क्या आज के जिंजी के लिए प्यार एक खेल बन चुका है? इस जनरेशन की रिलेशन में सिर्फ हवस नजर आती है। What's the highest acceptable body count? 10? सवाल ये है, क्या सच में ऐसा हो गया है? इस वीडियो में हम आगे चल के जानेंगे कि जिंजी के लिए ये लव लाइफ की कहानी क्या है। आप भी सुनिए, क्या आज के युवाओं को प्यार चाहिए या बस एक हवस वाला रिश्ता? सब कुछ डिजिटल हो गया है। डेटिंग एप्स और सोशल मीडिया के चक्कर में लोग अपना प्यार ढूंढने लगे हैं। इंडिया में तो पहले साल दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जेंजी के लिए एक स्पेशल कोर्स शुरू किया, नेगोशिएटिंग इंटीमेट रिलेशनशिप, जिसमें स्टूडेंट को लव, फ्रेंडशिप और ब्रेकअप हैंडल करना सिखाया जाएगा। ये कोर्स इसलिए लॉन्च हुआ क्योंकि आजकल टॉक्सिक रिलेशन और सोशल मीडिया ऑब्सेशन से जुड़ी कई खतरनाक केसेस सामने आ रही है। कुछ शहरों में जेलियस पार्टनर की वजह से यंग लोगों के खिलाफ हत्याकांड तक हो गए हैं। समझ लीजिए, आज की युवाओं की दुनिया टिंडर और इंस्टाग्राम की दुनिया में कुछ ज्यादा ही उलझ गए हैं। वही ग्लोबल सर्वे कहता है कि इस जनरेशन के लिए बीइंग माई सेल्फ और करियर इंपॉर्टेंट है। शादी और सेटल लाइफ तो उनके टॉप गोल में नजर ही नहीं आते। मतलब लव लाइफ भी अब एक तरीके से रिडिफाइन हो रही है। नए लव्स आते जा रहे हैं, जैसे सिचुएशनशिप। ये बताता है कि आज का रिलेशन कितना ज्यादा कंफ्यूजिंग बन चुका है। डेटिंग ऐप पे आजकल लोग जल्दी से कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर डिसअपॉइंट ही मिलता है। एक क्वाक सर्वे में 2 आउट ऑफ 5 इंडियंस जेंजी यूजर ने रिवर्स कैट फिशिंग के जिक्र किया, यानी प्रोफाइल में अपने आप को इंटेंशनली कम ग्लैमोरियसली दिखाना ताकि सच्चे लोग अट्रैक्ट हो। क्योंकि जैसे एनडीटीवी ने लिखा, जेंजी वाले डिजिटल परफेक्शन से थक चुके हैं और अब वो अपने असली चेहरे अनफिल्टर सेल्फीज दिखाना पसंद करते हैं। फिर भी कभी कभी कनेक्शन बनाना मुश्किल होता है। इंडिया की एक रिपोर्ट कहती है कि बहुत से कॉलेज स्टूडेंट डेटिंग ऐप से निराश हो गए हैं। 79% लोग बता रहे हैं कि वो इन ऐप से ब्रेकअप ले रहे हैं क्योंकि वहाँ उनसे सच्चा रिश्ता नहीं मिलता। कुछ लड़के इंस्टाग्राम पर ओपनली शेयर करती हैं कि हुकअप कल्चर में उनको काफी तन्हाई, इमोशनल खालीपन फील होता है। करना चाहिए, चीटिंग करना बनते because they very small life. I have made out with a girl, although I'm straight. मतलब वो डबल स्टैंडर्ड्स और के कमी का गिला उठा रही है। वोट पांडा जैसे पोर्टल्स पे एक्सपर्ट नोट करते हैं कि आज जिंजी अपनी दोस्ती और इमोशनल कैपेबिलिटी को तरजीह देती है, जो अच्छी रिलेशन के लिए अच्छी बात है। लेकिन जब लोग सिर्फ सुपरफिशियल डेटिंग, मतलब सिर्फ बॉडी लगते हैं, तो प्यार भरी फीलिंग्स पीछे रह जाती है। इस नए जनरेशन में एक नया वर्ड भी इन्वेंट किया गया है जिसे कहते हैं सिचुएशनशिप। वो हाफ कमिटेड है। इसका मतलब हाफ कमिटेड होता है जो फॉर्मली डिफाइन नहीं मगर दोस्ती और रोमांस के बीच में फंसी हुई होती है। उसी तरह डिलोशियनशिप नया शब्द है जो एक तरफ काल्पनिक रोमांस दिखाता है जो सिर्फ आपके दिमाग में जगह बनाता है। ये मतलब आपको एक ऐसे शख्स से इमोशनली जोड़ देता है जिससे शायद आप कभी मिले ही ना हो। इजी मैगजीन के एक्सपर्ट वार्न करते हैं कि जब आप अपनी एनर्जी सिर्फ अपने फैंटेसीज में खर्च करते हैं तो असली इंसान के साथ तो गहरी कनेक्शन बन नहीं पाती। और जब एक एक्टर जानवी कपूर जब इस ट्रेंड की बात करती है तो उन्होंने सिचुएशनशिप पर खरी टिप्पणी की। What do you think about when it comes to situationship? Have you been in any? No. I mean, it just seems like a very retarded concept to me. Like either you like someone and then you commit to them because you want to be with them and you don't want to share them, or you're not interested, in which case you don't have time to like lead them on into all of that rubbish. जो भी आप लड़कियों को ऐसे बीच में अटका रहा है ना, लात मार के बाहर निकालो। ये बच्चे के कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आता। और कमिटेड रहो या तो फिर इंटरेस्टेड ही मत रहो। और सोशल मीडिया में फेक चेहरे तो वैसे ही कॉमन हो चुके हैं। एक टाइम ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली साइबर सेल में लगभग 40% कंप्लेन लड़की के खिलाफ फेक प्रोफाइल बनाकर उनकी पर्सनल फोटो यूज करी जा रही है। ये सब सोचने की बात है, अगर ये फेक रिलेशनशिप या कैटफिश इंडस्ट्री ऐसे ही चलेगी तो असली प्यार और ट्रस्ट का क्या होगा? द प्रिंट में लिखा गया है कि कई जिंजी लोग अब शादी.com या पेरेंट्स से मदद लेने लग गए हैं क्योंकि डेटिंग एप्स ने बस उन्हें तन्हाई दी है। उन्हें खास तौर पे कहा है कि हुकअप कल्चर सिर्फ अकेलापन देती है, प्यार नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि जेंजी लोग सिर्फ फन कर रहे हैं, पर सर्वे की दुनिया कुछ और ही कहती है। एक रिसेंट सर्वे में पाया गया कि 85% जेंजी कहते हैं कि शादी जरूरी नहीं एक सेटिस्फाइड कमिटेड रिलेशनशिप के लिए, यानी उनके लिए प्यार के नाम पर शादी करना कुछ नहीं है। उन्हें इक्वल पार्टनरशिप और एक दूसरे की सपोर्ट चाहिए। सच कहा जाए तो 53% इंडियन जेंजी इक्वल पार्टनरशिप पे भरोसा करते हैं और 50% म्यूचुअल
सपोर्ट को सबसे ज्यादा आम मानते हैं। मतलब उनके लिए रिश्तों में बराबरी और समर्थन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, हवस नहीं। सोशल साइंटिस्ट भी कहते हैं कि जनरेशन अपना डेटिंग स्टाइल लाती है। एक साइकोलॉजिस्ट बताती है कि पहले भी लड़कियां हुकअप से परेशान होती थी, बस बातें अपने दोस्तों तक ही सीमित करके रखती थी। आज वो ओपनली फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इस चीज का चर्चा करती है। इसलिए जिंजी सिर्फ नया वर्ड यूज कर रहे हैं। मुद्दा वही प्यार और रिस्पेक्ट का है। उसके लिए ऑनेस्टी बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। इसलिए वो चाहते हैं कि उनके पार्टनर्स भी उनके तरह असली हो। यानी कोई मिथ बोले कि जिंजी सिर्फ हवस पसंद करता है तो दरअसल उनकी एक्सपेक्टेशन बदली हुई है। इमोशनल कनेक्शन, म्यूचुअल रेस्पेक्ट और ऑनेस्टी उनके लिए सबसे बड़ी चीज है। और ये सब चीज का सोल्यूशन क्या है, इस पे भी हम कुछ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इमोशनल एजुकेशन अवेयरनेस। दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरह इंस्टीट्यूशन कोर्स रन कर सकते हैं जहाँ ब्रेकअप, जेलस, बाउंड्रीज जैसे टॉपिक सिखाएं। अगर बच्चों को बचपन से सिखाया जाए कि हेल्दी प्यार कैसे होता है तो टॉक्सिक रिलेशन कम हो जाएंगे। दूसरा सोल्यूशन कम्युनिकेशन विद रिस्पेक्ट। हर रिश्ते में खुलकर बातें करें और म्यूचुअल रेस्पेक्ट रखें। साइकोलॉजिस्ट कहती है कि कम्युनिकेशन और सम्मान हेल्दी रिलेशन की की है। यूथ को इनकरेज करें कि अपनी फीलिंग्स शेयर करें, दूसरे की बात सुने और बाउंड्रीज सेट करें। ऑथेंटिसिटी का प्रोत्साहन, जैसे लोग रिवर्स कैटफिशिंग कर रहे हैं वैसे ही ऑनलाइन ऑनेस्टी को प्रमोट करें। डेटिंग ऐप पर प्रोफाइल वेरिफिकेशन और सीरियस मैचेस का फीचर होना चाहिए। असली फोटो और अच्छी बातें करें। ऑफलाइन वर्ल्ड में भी दोस्ती और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो ताकि रियल कनेक्शन बन सके। परिवार और मीडिया का रोल। पेरेंट्स, टीचर और मीडिया को पॉजिटिव रियल लव स्टोरीज दिखानी चाहिए, जैसे बुक बॉयफ्रेंड जैसे रोल मॉडल्स का जिक्र किया गया है। वैसे सिंपल सच्चे रोमांस की मिसालें मीडिया में लाएं। स्टोरी टेलिंग के थ्रू बताएं कि प्यार सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं बल्कि साथ निभाने की कसम है। इसके अलावा एप्स और सोशल कैंपिंग से यूथ को सिंपैथी और काइंडनेस की वैल्यू सिखाएं। आखिर में याद रखिए, प्यार में इमोशनल और समझ दोनों का बैलेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिंजी में बहुत लोग एक्चुअल में अपने दोस्त से प्यार ढूंढते हैं। एक सर्वे कहता है कि 43% लोग की लव स्टोरी दोस्ती से ही शुरू होती है। मतलब असली रिश्तों की नींव दोस्ती और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे ही रखी जाती है। सबकी जिम्मेदारी है कि हम आने वाले नई जनरेशन को ये सिखाएं, प्यार का मतलब सिर्फ हवस नहीं लेकिन सच्ची फीलिंग्स, इज्जत और ट्रस्ट भी होती है। आपको क्या लगता है आज के जिंजी के जनरेशन का प्यार का फ्यूचर कैसा है? नीचे कमेंट में अपनी विचार जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले। प्यार और सच्चाई की ये बात जितनी ज्यादा लोगों तक पहुंची उतनी बेहतर है। इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और नई सच के साथ।